हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? और आप सबका फेस्टिव सीज़न हमारी दिवाली कैसे मनाई आपने, कैसे गई, मुझे ज़रूर से बताना। और मेरी तो बहुत अच्छी गई। और आज भाई दूज है यहाँ, आई मीन सबके यहाँ है आज तो, लेकिन मेरा ये पहला भाई दूज है शादी के बाद का। सो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ये इंसिडेंस मेरा हो गया। सबसे पहले मैंने 5 बजे उठ के ना, क्योंकि आज भैंस दूज है तो सारी तैयारियाँ करनी थी और डोसा का मुझे प्लान था आज। सो यहाँ पे कुकर मैंने रखा दाल के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में। तो सोचा सबसे पहले मैं कुकर चढ़ा देती हूँ। तो सुबह 5 बजे उठ के मैंने ये चढ़ा दिया, लेकिन एक विसल के बाद इसका वाइसल फट गया। सो सारा यहाँ पे ये देखिए दाल दाल पूरे किचन में हो गया। ये इवन ऊपर कैबिनेट के ऊपर, नीचे फ्लोर में, सब कुछ। तो ये होता है ना कि एक एक्स्ट्रा काम हो गया यहाँ पे। और जो भी यहाँ जितने बर्तन रखे थे, क्योंकि छोटा सा किचन है, इतनी जगह ज़्यादा यहाँ पे जगह नहीं है रखने की। और मैंने इतना यहाँ इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहती कि 2 मंथ के लिए कौन इतना सारा करे ना। सो बस यहाँ पे मैंने तो काउंटर के ऊपर ही कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, वो रख लेती हूँ रूटीन की। और बस सब कुछ क्लीन किया। उसके बाद यहाँ पे चटनी के लिए कोकोनट तोड़ दिया हस्बैंड ने। वो काली चौदस के दिन जो पूजा की जाती है ना हनुमान जी के मंदिर पे, सो वहाँ से प्रसाद में दिया गया था। सो उसी को मैंने यूज़ कर लिया चटनी के लिए। तो बस वो सारा हो गया। यहाँ संभार की तैयारी कर रही हूँ, टमाटो वगैरह डाल दिया है। इसमें जो राई जीरा जाता है, सिनेमन में डालती हूँ स्टिक, और जो एनाई स्टार होता है वो भी डालती हूँ मैं इसके अंदर। और नमक हल्दी बेसिक हमारे मसाले होते हैं, जो इसमें संभार मसाला एक्स्ट्रा डलता है, बस वही। और सो यहाँ पे मैं संभार मसाला डाल रही हूँ, अदरक डाल दिया है। और बस यहाँ पे सब कुछ अच्छे से हो रहा है। और साथ ही साथ मैंने दाल भी यहाँ, जैसे मैंने कहा, सुबह सुबह थोड़ी सी कच्ची रह गई थी, लेकिन जो हैंड ब्लेंडर होता है ना भाभी के यहाँ से, वो मंगवा लिया, उससे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। दूसरा कुकर है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई चढ़ाने की यहाँ पे। और दाल का सब कुछ रेडी हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं वो करा चटनी बना रही हूँ। अनियन को स्लाइस कर लिया है, चना दाल डाल दिया, उड़द दाल डाला है यहाँ पे। और अच्छे से इसे मैं सौटे कर लूँगी जब तक ये सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पे गार्लिक डाल दिया है इसके अंदर। और मेरे पास सूखी हुई लाल मिर्च नहीं थी, इसलिए मैं पाउडर मिर्च डाल रही हूँ यहाँ पे, कलर वाली, वो डाल दी है इसके अंदर, जिससे अच्छा सा एक कलर आ जाए। और थोड़ी सी तीखी मिर्ची डाल दी, जिससे तो तीखापन भी आ जाए। उसके बाद यहाँ पे कोकोनट चटनी की तैयारी कर ली है। कोकोनट लिया है, हरी ग्रीन मिर्ची ली है, अदरक, लहसुन, धनिया एंड दलिया लिया है यहाँ पे। और सारा कुछ यहाँ से मैं ब्लेंड कर दूँगी। और ब्लेंड यहाँ पे मैं उसे दही से करूँगी, जिससे खट्टापन भी अच्छा सा आ जाए, और इसकी बाइंडिंग चने दाल से जो होता है, दालिया से, वो भी आ जाए। सारा कुछ उसे ब्लेंड कर लिया। और जो हमने करा चटनी का बनाया था, अच्छा सा टमाटो वगैरह भी डाला था उसके अंदर, अनियन जो सॉटे हो गया था, उसके बाद उसको मसी सा हो गया था। उसके बाद उसके ब्लेंड कर लिया। यहाँ पे लहसुन की चटनी बना रही हूँ, गार्लिक डाल दिया, सॉल्ट, पीनट, और यहाँ पे कलर वाला जो होता है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, वो डाल दिया है। थोड़ी सी तीखी मिर्ची भी डाली थी इसमें, क्योंकि जो भाई की फैमिली है ना, उनको बहुत ही तीखा पसंद, सो उन लोगों के लिए मैंने ये तीखा बनाया है। उसके बाद यहाँ पे मैं सांभर के अंदर ना अनियन डालना भूल गई थी, सो उसको मैं अब सॉटे कर रही हूँ। और उड़द दाल ले ली है, करी लीव्स ले लिया है मैंने यहाँ पे, और अनियन डाल दूँगी। ज़्यादा वेजिटेबल, उस मेरे भाई का फैमिली भी इतना वेजिटेबल सांभर में नहीं खाते हैं, हम लोग भी नहीं खाते हैं एक्सेप्ट हस्बैंड। लेकिन आज भाई दूज है तो भाई की पसंद का बन रहा है यहाँ पे। सो अच्छे से अनियन सॉटे कर लिया है मैंने यहाँ पे। और बस नमक डाल के थोड़ा सा सांभर मसाला उसमें भी डाला था, और यहाँ पे दाल में मैंने ऐड कर दिया है सांभर के अंदर। और ये बस अब उबलती रहेगी, साथ ही साथ अच्छे से पकती रहेगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आगे का काम स्टार्ट कर दिया है। भाभी बोल रही थी फ़ोन करके, उन्होंने कहा था कि आ जाओ हेल्प में। मैंने बोला नहीं, एक दिन तू रेस्ट कर ले, मुझे नहीं चाहिए हेल्प, मैं कर लूँगी सारा कुछ, क्योंकि आज भाई दूज है, उन लोगों का दिन है, सो होता है ना। और मेरा तो ये पहला भाई दूज है, तो मैं भी एक्साइटेड काफ़ी थी। सो बस यहाँ पे मैं यहाँ कुकर का ढक्कन बता रही थी। ये देखिए वाइसल ने पूरा होल्ड कर दिया। सो सुबह थोड़ी सी मैं डर भी गई थी, जैसे मैंने कहा मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तो दाल कच्ची पक्की रह गई थी, लेकिन उससे मुझे ज़्यादा गलाने की या दूसरे कुकर में रखने की। एनीवे ये तो चला गया, अब जो हुआ सो हो गया।
सो इस वजह से थोड़ा लेट भी हो रही थी। और बीच में मुझे अब बस दवाई लेनी थी। सो दवाई के लिए मैंने यहाँ दूध थोड़ा सा वार्म किया है, क्योंकि गर्म तो ऑलरेडी होता है, लेकिन फ्रिज में जो रखते हैं तो ठंडापन आ गया होगा, आ जाता है। इस वजह से मैं यहाँ थोड़ा सा वार्म करके फिर इसे थोड़ा ठंडा करूँगी और उसके बाद मेरी अपनी दवाई लूँगी, क्योंकि उसका भी ध्यान रखना ही होता है साथ ही साथ। सो यहाँ पे गार्लिक चटनी रेडी हो गई है, हमारी करा चटनी रेडी हो गई है, और यहाँ संभार हो गया है। संभार मैंने मेरी मम्मी और मेरी भाभी है ना, उसके भाई भी आए हुए हैं और उनके डैडी भी आए हुए हैं, लेकिन उनके डैडी और मेरी मम्मी को आया नहीं जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उन दोनों की हेल्थ अच्छी नहीं है। सो वो वहाँ पे भिजवाना है मुझे उनके लिए। सो उनका संभार मैंने जो फीका वाला होता है ना वो निकाल लिया है। साथ ही साथ मैंने एक छोटे से बाउल में मौसमी का भी निकाल लिया है, तीखा कम वाला। सो यहाँ कोकोनट चटनी, सब कुछ चटनियाँ यहाँ रेडी हो गई हैं। बस यहाँ पे मैं अब सब्ज़ी बना लूँगी, जो फिलिंग होती है वो लगा दूँगी। सो अनियन मैंने यहाँ पे और पोटैटो दोनों डालती हूँ। मैं अकेला जो आलू होता है ना वो यूज़ नहीं करती। सो बस उसमें तो बहुत ही कम मसाले जो हमारे होते हैं, राई, जीरा, सांभर मसाला, नमक, हल्दी वगैरह डाल के उसे मैंने लगा दिया है। और भाभी भी यहाँ पर आ गई थी तब तक तो हेल्प के लिए। सो सारा कुछ हो ही गया था, लेकिन उनको लगा कि कोकोनट चटनी थोड़ी कम लग रही है। सो मैंने सोचा अब क्या करूं, तो वो फिर घर गई और घर पे उनके थी कोकोनट। सो वो लेके आ गए और वो यहाँ पीस रही है यहाँ पे। और उन्होंने कभी भी कोकोनट चटनी नहीं बनाया है। सो बस वो मुझसे रेसिपी, हालांकि वो रसोई बहुत ही अच्छा बनाती है, लेकिन कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ से अच्छी नहीं होती है। सो उन्होंने एक दो बार ट्राई किया होगा, सो वो फिर उन्होंने छोड़ दिया ट्राई करने का, होता है कई बार। सो वो बोल रही थी कि चलो मैं सीख भी लेती हूँ। सो वो बस यहाँ से मुझे पूछ के वो ब्लेंड कर रही है कोकोनट चटनी यहाँ साथ ही साथ। और बार बार मेरी भतीजी किचन में आ रही, जैसे मैंने कहा लेट हो गई मैं आज काफ़ी, तो उसको बेचारी को भूख लग रही थी। होता है बच्चों को 12 साढ़े 12 उसका टाइम है खाने का। और जैसे मैंने कहा ये कुकर की वजह से मैं आज काफ़ी लेट हो गई, क्योंकि क्लीनिंग में काफ़ी टाइम चला गया, इतना मैसी हो गया था। और आज ये डोसा भी जो पूड़ा होता है ना, वो डोसा का वो भी आज मेरे से बहुत ही अच्छा इसमें से निकल रहा था। हालांकि भाभी का ही तभी मैंने ले आई थी, लेकिन आज भाभी से बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। बेचारी इतना ट्राई कर रही थी, लेकिन उससे उखड़ ही नहीं रहा था। तो मैंने बोला चल तू छोड़, मैं बना लेती हूँ, तू आज तेरा ही दिन है तो तू आराम कर आज फुल्ली। सो आके बेचारी वो ट्राई कर रही थी, लेकिन उससे नहीं हुआ तो नहीं ही हुआ। 2 तवी लाई थी वो उसके घर पे। कई बार होता है ना हमारे घर पे, हम किचन में जो यूज़ करते हैं, हमारे यूज़ टू जो हो जाते हैं ना, वो हमारा किचन हमसे ही हैंडल होता है। दूसरे यहाँ हम जाते हैं तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, चीज़ें हमारे से भी हैंडल नहीं हो पाती हैं। सो आज वही हालत हो रहा था। सो मैंने उसको बोला तू छोड़ दे, चल तो आराम से सबको पिरस ले उस तरफ ना, मैं यहाँ बना के दे रही हूँ। सो बस वही हो रहा है, बार बार सबको आ रहे हैं किचन में, कितनी देर है। होता है ना, भूख लगी है सबको, भी टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने मेरी भाभी के डैडी को और मेरी मम्मी को वो खाना पहुँचा दिया वहाँ पे घर पे। वो देख के आ गई मेरी भतीजी स्कूटी पे जाके। सो एटलीस्ट वो लोग तो खा लेना, क्योंकि ओल्डर पीपल जो होते हैं उनको सबसे पहले टाइम टू टाइम जो दवाइयाँ वगैरह लेनी होती हैं, सो उनको सबसे पहले पहुंचाया गया। फिर बच्चों को मैंने दे दिया। वहाँ मैंने वीडियो शूट नहीं किया खाते हुए, क्योंकि मैं किचन में काफ़ी बिज़ी हो गई। देखो यहाँ हस्बैंड भी आ गए पूछने के लिए कि कितनी देर है। आज बड़ी हड़बड़ी सी मच गई थी यहाँ पे। सो लेकिन फाइनली सब कुछ ठीक से हो गया यहाँ पे। सो सब ने अच्छे से खा लिया था, सब कुछ अच्छे से हो गया। बस अब मैं लास्ट में मैं बची थी, सो मैंने भी खा लिया। और अच्छे से मेरी भाई दूज तो बहुत अच्छी गई। और ना मेरे भाई मेरे वहाँ पे तो ना कोई कज़िन ब्रदर सिस्टर कोई भी नहीं है मेरे पास अमेरिका में। सो मुझे पता नहीं है किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं ये त्यौहार। सो मुझे जितनी समझ आई मैंने अपने हिसाब से किया। सो होपफुली मैंने सही से किया हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक